नमस्कार, मैं चंदन करता हूं आपका अभिनंदन आपके अपने चहते चैनल सीकेएमजीसी में। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो शायद कभी कभी लगता है ना हो तो ज्यादा बेहतर है। आज की कहानी कुछ ऐसा ही खुलासा करेगी कि कैसे एक गलतफहमी और लालच ने एक अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। तो ये कहानी है लखनऊ की, जहां 6 जनवरी को पुलिस को एक नवयुवक तकरीबन 26 साल की लाश मिलती है इटौजा इलाके में। गला रेता हुआ, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, विज्ञापन डालती है, खास कोई इंक्वायरी हो नहीं पाती। 8 जनवरी को दूसरी लाश मिलती है लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में, एक बुजुर्ग की। उनकी भी हत्या जो है वो गला रेत की होती है। तीसरी लाश जो है वो 13 जनवरी को मिलती है। वो मिलती है माल इलाके में जो लखनऊ में है, एक बुजुर्ग महिला की। और वहां भी जो पैटर्न था वो सेम था। चूंकि इतना ज्यादा कनेक्टिविटी या इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं होता है कहीं भी किसी भी जगह पे। 3 अलग अलग पुलिस स्टेशन, 3 अलग अलग डेड बॉडीज, लेकिन कत्ल का पैटर्न एक जैसा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी ये चीज कंफर्म हो चुकी थी। ये जो कहानी है वो है 6 जनवरी, 8 जनवरी और 13 जनवरी की। 14 जनवरी को जो कहानी आई पुलिस के सामने वो ये आई कि लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 2 से 3 लोग गायब हैं एक ही परिवार के, जिनमें महमूद अली खां जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं भी, वो गायब हैं। उनकी पत्नी दरस खां और छोटा बेटा साबिज लापता है। कई दिनों से नहीं दिखे तो चाहने वालों ने, जानकारों ने उनकी ये तहरीर पुलिस में दे दी। उधर इसी दौरान उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, नोएडा में रहते थे। उनके पास जो इनका छोटा बेटा है साबिज, उसकी कुछ चैट होती है, उसके कुछ मैसेज आते हैं जिसमें बहन की ओर से शिकायत होती है कि पिता से बात नहीं हो पा रही, तो आप जानकारी दीजिए। अब पुलिस खोज में निकलती है और श्रीनगर, चूंकि जो मैसेज होता है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि हम श्रीनगर घूमने के लिए आए थे और पापा की तबीयत खराब है, हम फंस चुके हैं। और वो एक हाईवे में फंसे हैं, इलाका है रामशू। वहां से कुछ फोटोज भी भेजी जाती हैं। पुलिस उस फोटो के आधार पे श्रीनगर स्थित रामबन पुलिस स्टेशन पे संपर्क करती है और सर्च करने के लिए निवेदन करती है, रिक्वेस्ट करती है। वहां पुलिस श्रीनगर में जांच करने लगती है, खोजने लगती है। इसी बीच 15 जनवरी को एक पेपर में 3 लोगों की तस्वीर छपती है जो बहन के मोबाइल में फोटोज आई थी। अब ये जब फोटोज लखनऊ में फैल चुकी थी तो पुलिस के पीआरओस के पास भी पहुंची, और वो जिसमें मलिहाबाद और इटौजा इलाका था, वहां की पुलिस के पास जब फोटोज पहुंचती हैं, वो पेपर पहुंचता है, तो उनके लिए काफी आश्चर्यजनक था, क्योंकि वो फोटोज उन डेड बॉडीज से मिल रही थी जिनकी गला रेत के हत्या हुई थी। वास्तव में ये अपने आप में एक ऐसे सवाल हैं कि आज अत्याधुनिक हो चुकी है भारत में, क्या आसपास के पुलिस स्टेशन में इस तरह का संपर्क सूत्र स्थापित करना अभी भी शुरू नहीं हुआ है। आसपास यानी 7-8 किलोमीटर के रेंज होंगे एक दूसरे से इन पुलिस स्टेशन के, उसके बावजूद एक दूसरे के पास ये जानकारी नहीं पहुंच पाई। ये पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है, जो पैटर्न है, वो तीनों लोगों का इकट्ठा तब हुआ जब 15 तारीख को पेपर में इनकी तस्वीरें छपी। यानी लगभग 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन, 4 अलग अलग वारदात, 3 में मर्डर पड़ी, वो लावारिस लाशें, और 1 में गुमशुदगी। अब पुलिस जांच में जुटती है। श्रीनगर पुलिस को मना कर दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि इनकी हत्या हो चुकी। बहन के ऊपर पहला शक जाता है, पूरा रिकॉर्ड निकाला जाता है, वो पूरा मैसेज बताती है जो शायद 13 तारीख को भी आया था। जब उस फोन का सीडीआर निकाला जाता है, रिकॉर्ड निकाला जाता है, तो वो लखनऊ में मिलता है। इसी बीच 13 तारीख को
महमूद अली खां का बड़ा बेटा साबज में महमूद सरफराज, छोटा बेटा साबिश, बड़ा बेटा सरफराज श्रीनगर भी घुमाता है। अब इन सब की जब कड़ियां जुड़ती हैं तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। ये ट्रिपल मर्डर केस एक ही इंसान से जुड़ा था और एक ही फैमिली के 3 लोग मारे जा चुके थे। पूरी जानकारी जब इकट्ठा हुई, पुलिस जांच में जुटी, तो सबसे पहले सरफराज को उठाया और जब पुलिसिया अंदाज में इंक्वायरी हुई तो जो जानकारी निकली उससे पुलिस वाले ही नहीं, आसपास के लोग भी सन्न उठे। सरफराज ने बताया कि वो LLB की पढ़ाई पूरी कर चुका है और अब जज बनने की तैयारी कर रहा है। पढ़ाई के दौरान ही एक लड़की से प्रेम हो गया था और उसने लव मैरिज की थी और लव मैरिज के बाद पिता पुत्र में कुछ खास बनती नहीं थी, परिवार में भी वो इज्जत नहीं मिलती थी जो उसे मिलनी चाहिए। अब इसे गलतफहमी कहिए या मनगढ़ंत कहानियां। कुछ रिश्तेदारों का आरोप भी शुरू हो गया कि ये सब कुछ संपत्ति के लालच में हुआ है। पुलिस ने आगे भी खुलासा किया कि सरफराज की जो ये पूरी घटनाक्रम है उसकी पूरी कहानी उन्होंने बताई कि सरफराज को जब ये महसूस होने लगा उसे सम्मान नहीं मिलता, छोटे भाई को अगर कुछ कह देता तो उसमें उसको डांट पड़ जाती, तो उसने ये चीज तय कर ली। कुछ लोगों से भी मिला तो एक सफाई कर्मचारी पैसों के लालच में उसके साथ हो गया। तकरीबन 5 से 6 जनवरी की ये बात है। 90 गोलियां वो लेके आता है, नींद की 90 गोलियां, और बिरयानी या दाल कुछ बनी थी उसमें वो मिला देता है, जिसको उसके पिता, माँ और भाई खाने वाले थे। इज्जत मिलती नहीं थी और उसे डर भी था कि ये जो संपत्ति उनके पिता ने बनाई है वो सारा का सारा उसके हाथ से निकल जाएगा, वो सब कुछ छोटे भाई साबिश को मिल जाएगा। कान भी भरने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि आपके दिमाग में वो क्या उपजा रहे हैं। धीरे धीरे इस चीज ने उसके अंदर जहर घोला और ये अंजाम करने के लिए तैयार हो गया। नींद की गोलियां खा ली, जिसकी वजह मतलब नींद की गोलियां जो उनके खाने में मिली थी उसको खाने के बाद ये लोग अपने चीर निद्रा में सो गए। अब चूंकि इतनी ज्यादा नींद की गोलियां थी तो जाहिर सी बात है कोई जगने वाला नहीं। 5-6 जनवरी के आसपास ही इसने सभी का इत्मीनान से गला रेता और LLB में जो कुछ इसने पढ़ा था, जो तैयारी कर रहा था जज की, वो सारा जानकारी, सारी पढ़ाई यहाँ पे लगा दी। अलग अलग जगहों पे पहले छोटे भाई की लाश, फिर पिता की लाश और फिर माँ की लाश फेंक दी। पुलिस इन्हें लावारिस समझती रही और विज्ञापन देके खाली हो गई। हालांकि अब सरफराज का जो सपना था वो तो होने से रहा, क्योंकि अब वो सलाखों के पीछे है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में ये जो चीजें हैं ये एक अकेले इंसान की दिमाग की उपज कभी नहीं हो सकती हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं खाली बैठे एक दूसरे के दिमाग में ऐसी गंदगी उपजा रहे हैं। अगर कोई काम नहीं है आपके पास तो कुछ किताबें ही पढ़िए। क्यों दूसरे के दिमाग में जहर बो के उनकी अच्छी खासी पारिवारिक जिंदगी में आप जहर बोते हैं। वास्तव में सोचने वाली बात है कि हमारी संगति और सलाहकार कौन है, क्योंकि जाने अनजाने आप अपनों से ही दुश्मनी मोल रहे हैं और अपनों को ही दुश्मन बना रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में किसी और कहानी के साथ आपके सामने पहुंचूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।